जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं मोहम्मद सर। मैं आज आपको गणित का एक चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्द का अर्थ है कि त्रिधन कोण धनमिति। मतलब त्रि मतलब तीन, कोण का मतलब है कोण और मित का मतलब होता है मापना। तीन कोणों की माप, ठीक। तो नीचे मैंने लिख भी दिया है त्रिकोणमिति का अर्थ समकोण त्रिभुज की भुजाओं का मापन। मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं अथवा कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके अंतर्गत एक प्रमेय यहाँ पे प्रयोग की जाती है। सबसे ज़्यादा इसी प्रमेय से सवाल हल होते हैं। उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, अर्थात समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, त्रिभुज ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज है। मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी सी यानी कोण बी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। अर्थात ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। तो देखेंगे तो आगे क्या बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। तो उसी का मैंने यहाँ पे लिखा है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ये देखो बना है आपका, और यहाँ पर आपका 90 अंश है और 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण भुजा होगी। कर्ण मतलब भुजा AC इसका नाम दिए रखे हैं, ठीक। लंब भुजा मतलब AB नाम दे रखे हैं। आधार भुजा मतलब BC नाम दे रखे हैं। अर्थात 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी वो होगी हमारी कर्ण भुजा। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से त्रिभुज बना हो, ठीक है। तो 90 डिग्री देखेंगे, जहाँ पर 90 डिग्री होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी कौन सी भुजा होगी, कर्ण भुजा होगी। बस तुरंत हम पहचान लेंगे, बस यही में डाउट होता है। अगर ये डाउट आपका खत्म हो गया कर्ण भुजा पहचानने के लिए, जो आप अगर सीख गए तो समझ लीजिए कि आप समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए। सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ पे कर्ण भुजा को पहचानने में होती है। जहाँ आपने कर्ण भुजा निकाल लिया, जहाँ समझ लीजिए अन्य भुजाएं अपने आप निकल आएंगी, ठीक। या मेरे कहने का मतलब है कि अन्य भुजाएं आसानी से ज्ञात की जा सकती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो कर्ण भुजा को पहचानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो मैंने बता ही दिया कि 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण भुजा। हमने कर्ण भुजा का नाम क्या रखा है, भुजा AC। इसको कितना मान लिया है, 10 मान लो, सेंटीमीटर में मान लो, मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मान लिया है। भुजा AB को कितना मान लिया है, 8 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ पे मान लिया। भुजा BC को मैंने मान लिया 6। तो ये कर्ण भुजा, ये लंब भुजा, ये आधार भुजा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है इस पूरे त्रिभुज में, ताकि आपको यहाँ पे जानकारी रहे, ठीक। तो आगे देखेंगे तो इस थ्योरी से एक सूत्र बनता है कि कर्ण स्क्वायर, सूत्र बनता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। यहीं से मैंने यहाँ पे निकाल के लिख दिया है, ठीक। तो इस थ्योरी का मतलब होता है कि अकेले कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण पर बना वर्ग, यानी लंब पे बना वर्ग और प्लस आधार पे बने वर्ग को अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तब जाके ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को हम स्क्वायर करके और दोनों को अगर हम जोड़ दें तब जाके ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने उसका नाम भी लिख दिया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से हमने भुजा उठा के लिख भी दिया है। अब यहाँ पे हमने फाइन कर दिया, AC कितनी है 10 सेंटीमीटर, AB है 8, BC है 6, ठीक। 10 का वर्ग कराएंगे 10 100, 8 का वर्ग कराएंगे 8 × 64, 6 का वर्ग कराएंगे 4 36। तो देखेंगे 100 और 64 प्लस 36 को जोड़ेंगे 100 बराबर 100, यानी दोनों तरफ बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारी प्रमेय सही पालन कर रही है। यानी अकेला कर्ण का वर्ग, दोनों के वर्ग को पहले हम विस्तारित करके फिर उसके बाद दोनों को ऐड करके, ठीक है, देखते हैं तो अकेला कर्ण का वर्ग दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, आगे कुछ संबंधित सूत्र भी हमने लिख दिए हैं। त्रिकोणमिति अनुपात संबंधी आवश्यक सूत्र। त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर, मतलब इसी का नाम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कासेक, पांचवा होता है सेक, छठा होता है काट। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा होता है कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तीसरा होता है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और
चौथा होता है cos sec थीटा बराबर कड़ बटे लंब, पांचवा होता है sec थीटा बराबर कड़ बटे आधार, छठा होता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी आवश्यक सूत्र। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के हमने आसानी से ये सूत्र यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका सबसे अच्छा सरल तरीका याद करने का यहाँ पे भी मैंने इसका उल्लेखित किया हुआ है, संक्षिप्त सूत्र उल्लेखित किया है, लाल बटे कक्का। हिंदी में भी लिखा है लाल बटे कक्का, अंग्रेजी में भी LALKKA, लाल बटे कक्का। लाल L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कड़, तो लंब बटे कड़ भैया देखेंगे, लंब बटे कड़ साइन थीटा का पा जाएंगे, तुरंत निकाल लेंगे। आधार बटे कड़, A का मतलब आधार, K से होता है कड़, आधार बटे कड़ कास थीटा का पा जाएंगे तुरंत। और लंब बटे आधार, L मीन्स लंब और A मीन्स आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा का पा जाएंगे। देखेंगे कितना अच्छी तरीके से आ रहे हैं हमारे सूत्र। ठीक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र कितनी आसानी से निकल रहे हैं। फिर देखेंगे कासेक थीटा, यानी अब देखेंगे अब पहले 3 बार मतलब 1 2 3, ठीक, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कास और टैन, साइन कास और टैन, इन तीनों को निकालने के लिए ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। फिर हम 1 2 3 यानी 4 5 6, इन 3 अनुपात को निकालने के लिए नीचे से ऊपर की ओर यानी विपरीत दिशा में चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले देखेंगे कासेक थीटा यानी कड़ बटे लंब, किसका मिल गया, देखो कड़ बटे लंब लिखा है ना, तो ये किसका मिल गया कासेक थीटा। और कड़ बटे आधार किसका, कनी कड़ बटे आधार किसका मिल गया, सेक थीटा का। और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसका मिल गया, काट थीटा का। तो देखो कितनी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया कि 3 बार हमने ऊपर से नीचे की ओर चला, मतलब 3 अनुपात को निकालने के लिए हमने ऊपर से नीचे की ओर चला और 3 अनुपात निकालने के लिए नीचे से ऊपर की ओर चला। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आ गए। देखेंगे, हमेशा याद रखोगे इस लाल बटे कक्का को और कभी नहीं भूल पाओगे। सीधा सूत्र है आपका ये, इससे आपको किसी प्रकार से यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का जो सूत्र है वो आप बड़ी ही आसानी से उसको आप निकाल ले पाएंगे, अगर आपको लाल बटे कक्का याद है। और नियम मेरा ये जो बताया हमने, ये नियम याद है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, 3 का, 3 ऊपर से नीचे और 3 का नीचे से ऊपर। तो आप कभी भी ये 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। बताइए कितनी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे सारी बातें बता दी हैं आपको। ठीक है, तो ये मेरा आना था इस वीडियो में आपको। फिर आगे हम आपको इसके आगे फिर अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।